अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं सऊदी अरब और इंडिया के बारे में कुछ अहम और काफ़ी ज़रूरी खबरें हैं जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। तो आपसे गुजारिश करूँगा पूरी खबर को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें। दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक अहम जानकारी आई है और उसमें ये कहा गया है, और ख़ास करके इसमें डोमेस्टिक वर्कर के बारे में ये कहा गया है। और इसमें ये कहना सही होगा कि जब इंडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और भी कई मुल्कों से लोग आते हैं काम करने के लिए, अगर हाउस ड्राइवर की बात करें या फिर वो घर में काम करने वाली औरतें होती हैं जिसको खद्दामा कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये खबर कुछ ऐसा खबर आया है कि इन कुछ कंट्रियों में से जो डोमेस्टिक वर्कर हैं उनको बुलाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, और जिसमें ज़ाहिर-सी बात है इंडिया और पाकिस्तान भी है। क्योंकि वहाँ से भी लोग आ रहे हैं और जिसमें क्वारंटीन का पैकेज हो रहा है तो काफ़ी पैसा खर्चा हो रहा है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से भी कहा गया है कि अभी जो डोमेस्टिक वर्कर है इनको बुलाने के लिए काफ़ी खर्चा हो रहा है, काफ़ी महँगा पड़ रहा है। क्योंकि महँगा इसलिए क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है। और इसका जो मेन रीज़न है ये पैंडेमिक जो कोरोना का ये जो काल चल रहा है, ये काफ़ी इसमें जो लोग आ रहे हैं तो उनको क्वारंटीन होना पड़ रहा है, तो उसका भी पैसा लग रहा है। तो ये सब को देखते हुए 8 और नए कंट्री को ऐड किया जा रहा है। तो ये जो 8 कंट्री को ऐड किया जाएगा तो इन 8 कंट्री में से डोमेस्टिक वर्कर को बुलाया जाएगा। तो इन 8 कंट्री में से एशिया के कंट्री होंगे, अफ्रीका के कंट्री होंगे। क्योंकि इसमें ये नहीं कहा, इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि कौन-कौन सा कंट्री से जो लोग आ रहे हैं तो महँगा पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें तो इंडिया, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं। अगर जो नए लोग आ रहे हैं काम करने के लिए सऊदी अरब में, चाहे वो किसी भी काम करने कोई भी काम करने के लिए आ रहे हैं, किसी भी काम के जो किसी भी वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर वो डोमेस्टिक वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं। तो इस यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठ रहा है, जो 5 दिन का यहाँ पे क्वारंटीन हो रहा है। क्योंकि 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन आपको करना लाज़मी करना ही पड़ेगा आपको। चाहे वो बंदा इंडिया से आया है या फिर पाकिस्तान से आया है, तो उसे कंपल्सरी 5 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा। उसके बाद जो पीसीआर टेस्ट है, और अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो नए 8 कंट्री को ऐड करेंगे इसमें, तो वहाँ से डोमेस्टिक वर्कर को बुलाया जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इन 8 कंट्री में से डोमेस्टिक वर्कर आएँगे तो इसका ज़्यादा असर पड़ेगा इंडिया फिर पाकिस्तान, इन दोनों कंट्री पे ज़्यादा असर पड़ेगा। क्योंकि इन दोनों कंट्री से काफ़ी लोग आते हैं अपने आते हैं सऊदी अरब में काम करने के लिए, चाहे वो डोमेस्टिक काम कर वर्कर हो या फिर वो किसी कंपनी में काम करने वाले हों। और दूसरा और एक अहम जानकारी बता दूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये जानकारी दी गई है, और इसमें कहा गया है कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर सऊदी अरब में 13,600 से भी ज़्यादा गैर मुल्की को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो बॉर्डर सिक्योरिटी का या फिर रेसिडेंसी का वॉलेशंस कर रहे थे, या फिर इनका अकामा में कोई काम और, लेकिन कुछ और काम में वो कुछ और काम कर रहे हैं। और ऐसी खबरें मैं हर हफ्ते आप लोगों को बताता हूँ कि अगर आप किसी भी तरह से आप अगर आप कोई भी इलीगल काम कर रहे हैं तो आप ऐसा ना करें। आप अगर पकड़े जाएँगे तो फिर यहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, और जब आपको डिपोर्ट कर दिया गया तो फिर कभी आप वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब नहीं आ सकते। सिर्फ़ आप हज या उम्रा करने के लिए आ सकते हैं। तो बेटर आपके लिए यही होगा कि आप नॉर्मल फाइनल एग्ज़िट लगा के आप यहाँ से अपने पेपर को सही करा लें। उसके बाद नॉर्मल फाइनल एग्ज़िट वीज़ा लगाकर यहाँ से आप चले जाएँ। और दोस्तों जो आज़ाद की तरफ से और एक अहम जानकारी आई है, उसमें ये कहा गया है कि अगर ये कहें कि इंडिया या हो या फिर पाकिस्तान हो, तो इंडिया पाकिस्तान के लोग भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे रहते हैं। अगर वो अपने फैमिली को भेजना चाहते हैं, वो फैमिली जिनका अकामा बना हुआ, अकामा अकामा वाली जो फैमिली है, अगर आपने उनका एग्ज़िट एंट्री वीज़ा लगा दी, दैट मीन्स अगर आपने उनकी छुट्टी लगा दी है, और अब आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप अपने अफसर अकाउंट से ही उसे कैंसिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें सऊदी शहरी से भी कहा गया है कि उन्होंने अगर किसी भी गैर मुल्की का सपोज़ दैट एग्ज़िट एंट्री लगा दिया यहाँ से या फिर फाइनल एग्ज़िट लगा दिया है, तो वो अगर वो चाहें, अगर उस वर्कर को रोकना चाहते हैं, उससे और काम लेना चाहते हैं, तो वो उस चीज़ को अपने अफसर अकाउंट से भी उसे कैंसिल कर सकते हैं। और दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से ये जानकारी दी गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब के अंदर आ जाते हैं, और उन लोगों को कोई भी काम देता है या फिर उसे ट्रांसपोर्ट की सर्विस देता है, और अगर उनको रहने के लिए कोई जगह दे देता है,
तो ऐसी सूरत में 15 साल की जेल होगी और उसके ऊपर 1 मिलियन रियाल की पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी इल्लीगल लोग हैं यहाँ पे, जो भी इल्लीगल तरीके से रह रहे हैं, तो आप उनका को थोड़ा भी साथ ना दें। नहीं तो अगर आप, हो सकता है अगर आप उनके साथ दे रहे हैं और आप भी फंस जाएंगे, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत हो जाएगा। और दोस्तों, बीबीसी हिंदी न्यूज़ की तरफ से एक जानकारी आई है। एक झारखंड का एक एक भाई है और उन्होंने ये दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। पहले उनका ये हाल था कि वो चल भी नहीं सकते थे, हम बिल्कुल लेटे रहते थे और सही तरीके से बोल भी नहीं पाते थे। और जब उन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई, उसके बाद वो खड़े भी हो जाते, चलने फिरने भी लगे हैं और बोल भी सकते हैं। सिविल सर्जन है डॉक्टर जितेंद्र कुमार। उन्होंने ये कहा है कि दुलार मुंडा के बारे में उनको जानकारी मिली है कि अब यहाँ पे ये सोचने की बात है कि कोरोना का टीका लगवाया और उतना उनके उनके शरीर में ऐसा असर कैसे किया कि उन कोरोना का टीका लगवाते ही वो खड़े हो गए और चलने भी लगे और उनके मुंह से आवाज़ भी सही से नहीं आ रही थी, जब आवाज़ भी आने लगी। क्योंकि कोरोना का वैक्सीन जो लगता है, कोरोना का जो टीका लगता है, वो कोरोना के रोकथाम के लिए लगता है, कोरोना की बीमारी से रोकथाम के लिए लगता है। और जो कोरोना का वैक्सीन है, वो कोरोना से लड़ने के लिए जब वैक्सीन को लगाई जा रही है और उसके बाद भी कैसे कोई ये सारी बीमारियां भी सही हो जा रही, तो इसके ऊपर सर्च किया जाएगा, इसके ऊपर जो भी खोज है उसको किया जाएगा। तो ये थी कुछ अहम जानकारी दोस्तों, जो मैं आप लोगों के बीच में शेयर किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी खबर ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप हमें सपोर्ट करें, क्योंकि मैं सऊदी अरबिया से जुड़े काफ़ी अहम खबरें अपने चैनल पर लेके आते रहता हूँ। इंशाल्लाह मैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ किसी अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।